जो हम आरक्षण की बात आज हम कह रहे हैं, उसके 2 मुख्य उसमें बड़ी समस्याएँ हैं, उसको हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो ये अस्मिता का युद्ध है, आइडेंटिटी वॉर है। क्योंकि अंग्रेज़ों को एक बड़ी समस्या थी, जब ये यूरोपीय आधुनिक सभ्यता भारत में आई, तो इनको मल्टीपल लेबल से, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ से बड़ी समस्या थी कि एक किसी व्यक्ति या समुदाय के कई अस्मिताएँ हो सकती हैं, इससे उनको बहुत परेशानी थी। उनके लिए हर किसी की केवल एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसा उनका जो रिलीजन है कि आप आइदर यू आर दिस और दैट, तो आइडेंटिटी भी आपकी ये होनी चाहिए और कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए, और उसमें आपको फिक्स होना चाहिए। जिस प्रकार से या तो आप अप्रेसर हैं अथवा आप अप्रेस्ड हैं। तो यह कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि कुछ समुदायों के संग हमारे समाज में बुरा हुआ। यह भी हम नहीं कह सकते कि कुछ ऐसे समुदाय होंगे, हो सकता है कि उन्होंने बुरा किया हो। परंतु अंग्रेज जो ये कल्पना उनसे छूट गई कि मुख्यतः 90% समाज और समुदाय भारत में ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ शोषण हुआ भी है और उन्होंने शोषण किया भी है। तो आज जो जब सूफिया पठान जी जब अध्ययन करती हैं कि कास्ट एट्रोसिटीज का आधुनिक रूप में, तो उसमें जो आंकड़ा निकल के आता है कि जो ये ब्लेम करते हैं कि सवर्ण और दलित के बीच में ये हो रहा है, तो वो आंकड़े निकाल के आपको बोलते हैं कि 70 से 80% तो ये आंकड़े ही गलत हैं। ये तो विद इन ओबीसी या ओबीसी और दलित और इसके बीच में इस तरीके की बात हो रही है। तो ये आरंभ कहाँ से हुआ? उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे भयावह रूप आपको देखने को मिलता है, जिसका फाइनल अकम्प्लिशमेंट, उनका जो गोल है, उनका एक लक्ष्य है। देखिए, ये केवल हमें लड़ाने के लिए नहीं किया है, उनका एक बहुत सुंदर लक्ष्य है, उनके रूप से सुंदर लक्ष्य है जो उन्होंने उत्तर पूर्व में प्राप्त कर लिया है।